जय श्री प्रेम संपुट ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांति निर्व्याजमातन्वते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री प्रेम तत्व का व्याख्यान करने वाली श्री किशोरी जी की महिमा, ब्रज के प्रेम की अपूर्वता जो कहीं दूसरी जगह नहीं दिखता, ऐसे ब्रज प्रेम की अपूर्वता को दिखाने वाले अद्भुत ग्रंथ को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने प्रकट किया, जिसमें रास के महात्म्य, ठाकुर जी के अंतर्धान होने के का रहस्य, श्री प्रिया में मान उनके रहस्य और श्री श्याम सुंदर के बहुनायकत्व होते हुए भी श्री राधिका में जैसी उनकी एकाग्र प्रीति है
इन सारे रहस्यों का बहुत सुंदर प्रकार से इस ग्रंथ में उद्घाटन किया जा रहा है। श्री श्याम सुंदर स्वयं श्री राधिका हृदय का जो प्रेम है उस प्रेम को जानना चाहते हैं कि श्री राधिका प्रेम का क्या स्वरूप है और क्या महिमा है। दोनों चीज, श्री राधिका का हृदय का क्या स्वरूप है और हृदय की क्या महिमा है, प्रेम का क्या स्वरूप है और प्रेम की क्या महिमा है, इसको श्री श्याम सुंदर जानना चाहते हैं। इसलिए श्री श्याम सुंदर परम सुंदर कोई देवांगना का बीज धारण करके उस समय पधारे हैं और बड़े कठिन से आइस ब्रेक हुई है। जो मौन धारण किया हुआ था वो मौन बड़े कठिन से श्री श्याम सुंदर का श्री प्रिया ने खूब हंसाने का प्रयास किया परंतु हंसे नहीं। बड़े कठिन से जाकर के अब श्री श्याम सुंदर बोलना शुरू किया। श्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी उनका अपना भोगा हुआ जितना भी यथार्थ या जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सारी संभावनाओं को वे उस नव देवांगना के ऊपर आरोपित करके प्रश्न कर रही हैं कि अरे तेरे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तेरे ये कष्ट तो नहीं है, ये दर्द तो नहीं है, कहीं बाहर की जो परिस्थितियां हैं उनके कारण तो तुझे परेशानी नहीं है, कहीं तेरे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इनमें आधिदैविक ताप वो कहलाता है जो देव की तरफ द्वारा हो, ईश्वर के द्वारा, दैव के द्वारा उपस्थित हो। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ना, ज़्यादा ठंड पड़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, कहीं कि कोई विप्लव हो जाए तो ये दैविक ताप हुए। दूसरे हैं आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप वे हैं जो दो प्रकार के हैं, एक आधि एक व्याधि। जो मन की पीड़ा है वो आधि है और जो शरीर की पीड़ा है वो व्याधि कहलाती है। तो इन दोनों को भी पूछ रही है कि तेरे मन में क्या पीड़ा है, तेरा प्रिय कहीं तुझे छोड़ के चला तो नहीं गया, कहीं वो किसी दूसरे से तो बात नहीं करता है, कहीं तेरी सौत ने तुझसे कुछ टेढ़े वचन तो नहीं कह दिए। ऐसे न जाने कितनी कितनी संभावनाएं जो आधि को उत्पन्न कर सकती हैं। या कहीं तेरे द्वारा कोई अपराध तो नहीं बन गया, फिर विचार करते नहीं तेरे द्वारा तो अपराध बनेगा नहीं, तेरी तो शक्ल ही ऐसी दिख रही है कि तू निरपराध है, कहीं तुझ में अपराध बन ही नहीं सकते हैं। परंतु हो सकता है कि जगत तो प्रेम का विरोधी है और उसने कहीं ईर्ष्यालु लोगों ने जबरदस्ती तेरे ऊपर कोई कुत्सा लगा करके, कोई झूठ मूठ कोई आरोप तेरे ऊपर लगा करके तेरे और तेरे प्रिय के बीच में कहीं कोई दूरी, खाई बनाने का प्रयास तो नहीं किया। क्योंकि ईर्ष्यालु लोग तो सब जगह हैं, वे किसी के सुखमय जीवन को देख नहीं सकते हैं, इसलिए कहीं कोई ईर्ष्या करने के लिए तेरे साथ में तेरे ऊपर झूठ मूठ का कोई आरोप तो लगा करके किसी ने तेरे प्रिय के कान तो नहीं भरे, इसलिए तू दुखी हो रही है। फिर कह रही है कि नहीं, शरीर में भी तो दर्द हो सकता है। मेरे पिता ने जो सर्व दुख शातन नाम करके जो तेल है उसको भेजा है, सर्व आमय शातन, उस तेल के द्वारा मैं अपने हाथ से ला तेरे सिर के ऊपर चंपी कर दूं, तेरा सारा, मेरे उंगलियों का स्पर्श प्राप्त करते ही तेरा सारा सिर का दर्द, शिरो पीड़ा दूर हो जाएगी। और कह रही हैं तेरे हृदय में यदि कोई पीड़ा है तो मेरे पास में एक रामबाण औषधि है। वो रामबाण औषधि ये है कि तुझे श्याम सुंदर के श्रीहस्त में सौंप दूँ। अब वे श्याम सुंदर जब तेरे श्रीहस्त, तेरे श्री अंग के ऊपर, तेरे वक्षस्थल के ऊपर
वे यदि कहीं अपने श्रीहस्त का स्पर्श करेंगे तो उनके स्पर्श के प्रभाव से ही तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसे हंसी भी कर रही है, परिहास भी कर रही है। जब ऐसे परिहास कर रही है, वो कह रही है तू तो अरे मेरी सखी है, अपने हृदय की बात को कह दे। तो 20 श्लोकों में श्री प्रिया की अपनी जो अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा, उसका आरोप कहीं श्री श्याम सुंदर के ऊपर, श्री उन देवांगना के ऊपर, श्याम सुंदर के ऊपर करते हुए विराजमान हो रही हैं। श्री प्रिया जी की भी अपनी लीला में भी एक है अंतर्दशा, जहाँ श्याम सुंदर का स्मरण करती हैं, एक है अपने परिवेश, अपने एटमॉस्फेयर, उसको भी देखती हैं, अपने परिवेश को भी देखती हैं, तो परिवेश का भी ध्यान रख रही हैं और श्याम सुंदर की सेवा करते हुए तन्मय भी हैं। और एक है बाह्य दशा, तो अपनी बाह्य दशाओं में, लीला की बाह्य दशाओं में जो कुछ भी श्री प्रिया अनुभव कर सकती हैं, उन सारी संभावनाओं को गणित की दृष्टि से श्री स्वामी उस समय श्याम सुंदर के ऊपर आरोप करती हैं, उस नई देवांगना के ऊपर आरोपित करती हैं और उसके वो कहीं उसके हृदय का को खुलवाना चाहती हैं। सखियों का एक गुण, सखियों के बीच में एक गुण बताया गया, हृदयोद्घाट पाटवम, हृदय का उद्घाटन करने में वे पटु होती हैं। तो श्री सखी का वही हृदयोद्घाट पाटव स्वरूप श्री राधिका स्वयं धारण करती हुई, सखी रूप धारण करके हृदयोद्घाट पाटव उनको प्रकट करती हुई जैसे उगलवाना चाहती हैं श्री प्रिया का उस समय श्री उस देवांगना को। अब देवांगना धीरे से, देवांगना ने अपना घूंघट जो बार बार सरका रही थी, उस घूंघट को थोड़ा सा ऊंचा किया, अपनी जो केशपाश कपोल के ऊपर आ रहे थे उनको उंगली से कहीं कान के ऊपर चढ़ाया और कान के ऊपर चढ़ा करके उस समय बड़ी मौन रूप में, बड़े शांत रूप में वे कह रही हैं कि तू अपना परिचय दे और तू मेरी सखी है, अब सखी होकर के अपने आप को छपाई मत। उस समय अब 21वें श्लोक में, कल 20 श्लोक तक हो गए थे, आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं वे श्री श्याम सुंदर उस समय श्री स्वामी जी से अब बोले। अब जो अभी तक जो मौन था वो आइस ब्रेक अब हुआ है, अब उन्होंने मुंह, अभी तक तो ओठ सिले हुए थे, परंतु अब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया कि देव्यस्मे नाक वसते ही शृणु यस्य हेतु स्वाम आगमम सुवदने विधुरी कृतात्मा कुत्रापि में विविध शास्त्र विविक्षतेर्थे संपादिष्यत परात्वदृते कुतस्था। क्या आप बार बार पूछ रही हो तू कौन है? अपना परिचय देती हूँ, देव्यस्मी, मैं देवी हूँ, स्वर्ग की रहने वाली है। कोई स्वर्ग, गोलोक, निजधाम, वृंदावन सबसे ऊपर कहीं कोई स्वर्ग है, तो मैं देव्यस्मी, देवी हूँ, स्वर्ग की रहने वाली हूँ। नाक वसती, मेरा निवास स्थान नाक माने स्वर्ग। ते नाकम मेहमान सचनते यत्र साध्या संत देवा, वो नाक स्थान विराजमान हैं यत्र साध्या संत देवा, जहाँ के जितने भी देवता हैं वे साध्य होकर के, परम उपास्य होकर के विराजमान हैं। ऐसा श्री यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ की ही आराधना करते हैं और उसका परम धाम होकर के विराजमान। तो ये जो धाम है नाकवस्ती, ये नाक शब्द स्वर्ग शब्द, ये अंत में स्वर्ग शब्द संगमित होता है श्रीमद् गोलोक में। इसका मूल अर्थ जो निकलेगा, अंतिम अर्थ निकलेगा, वो गोलोक निकलेगा। गोलोक माने वृंदावन। तो देव्यस्मिन् नाक वसति, मैं देवी हूँ, स्वर्ग की रहने वाली हूँ। वो फिर वृंदावन क्यों आई? तो
यहाँ पर क्यों आई है प्रकट लीला में? तो कह रही है श्रुण यस्य हेतो त्वाम आगमम, सुनो मैं जिसके लिए आपके पास में आई हूं, हे सुबदने। कितना सुंदर आपका बदन है, इसलिए आपका मुख देख करके, आपकी जिज्ञासा देख करके अपनी गोपनीय बात को भी कह रही हूं। नहीं तो अपने मन की व्यथा को मन में ही रखो, सुन करके सब लोग इठलाएंगे, कोई बांटेगा तो है नहीं। तो पुरानी रीत है, रहे मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। तो पंत सुबंदे देख करके, तेरा मुख देख करके आज मैं कह रही हूँ विधुरी कृतात्मा, मैं अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। कुत्राप में विविध शास्त्री, मेरे भीतर पेट में हृदय में गुड़ मुड़ हो रही है, कहने की इच्छा हो रही है, कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। तो विविध शास्त्री, मेरे हृदय में कुछ कहने की इच्छा हो रही है, परंतु किसी से कहना नहीं चाहती हूँ। बड़े प्रयास पूर्वक अपने आप को रोक करके रखा था। तो विवक्षितेर थे, मैं जिस अर्थ को कहना चाहती हूँ उसको कहने के लिए बड़ी देर से घुमेड़ उमड़ रही है पेट में, परंतु कैसे कहूँ? कोई योग्य मिले, अधिकारी मिले, विश्वसनीय मिले, तब तो उससे कहूँ संपादिष्यति परा। परंतु आज हे सुबोधने, आपका मुख दर्शन करके मुझे ये लग रहा है कि संपादिष्यति परा, तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगी। त्वधृते कुतस्ता, तुम्हारे अतिरिक्त मेरी इस संदेह को दूर करने वाला कौन हो सकता है? तो विविधिशा माने जानने की इच्छा या कहने की इच्छा, बताने की इच्छा। तो मेरे हृदय में कुछ बताने की इच्छा थी, पेट में घुमेड़ हो रही है, परंतु कोई व्यक्ति मिला नहीं, इसलिए आज तुमको देख करके अब उगलना चाहती हूँ, जो पेट में है उसको कहना चाहती हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त और कौन सा होगा? बिल्कुल स्वाभाविक अलंकार में बिल्कुल सरल प्रकार से अपने हृदय की बात को कह रही है। नैवाभ्यधा त्वमनृतम यदुदेश देवी तस्माभि इत्थम अधुनैव परिचेष्टा यन्मानुषी शुकतमास्ते भवत् सदृक्षा कांत्या नयानुपमया त्वमिवेक्षसे त्वम्। श्री राधिका बोली अरे कह दे नैवाभ्यधास्त्वम अनृतम, मैं जानती हूँ कि तू झूठ नहीं बोलोगी, तू कभी झूठ नहीं बोलेगी। नैव अभ्यधा त्वम अनृतम, तूने कभी झूठ नहीं बोली है। नैव अभ्यधा त्वम अनृतम, अभ्यधा माने बोली, अनृतम माने झूठ। तू देवी है और तू देवी कभी झूठ नहीं बोलेगी। यदुदेश देवी, तू जो कहेगी वो बात सत्य ही होगी, उसमें झूठ नहीं होगा, छपाव नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा। मैं जानती हूँ, तेरा चेहरा देख करके कह सकती हूँ कि तू झूठ नहीं बोलेगी। इति अस्माभि इत्थम अधुनैव परिचेष्टा, इस बात को हमने अच्छी तरह से अभी तेरा शक्ल देख करके ही हम पहचान गए हैं। यन मानुषी शुकतमास्ते भवत् सदृक्षा, अरे रथांगी, अरे देवी, तेरे समान मानुषी सुकतमास्ती, मनुष्यों के बीच में कौन है? मनुष्यों के बीच में तेरे समान गुणशालिनी मैं किसी दूसरे को देखती ही नहीं हूं। यन मानुषी सुकतमास्ते भवत् सदृक्षा, मनुष्यों में तो तेरे समान कोई हो नहीं सकता है, तू देवी ही है, इसलिए तू झूठ नहीं बोलेगी। तो मनुष्यों में तेरे समान कोई दूसरी हो नहीं सकती है, तू देवी है, इसलिए हम मानुषियों का, तो इस देवी से क्या तुलना? राधा रानी अपने आप को तो कह रही है मानुषी और श्री श्याम सुंदर को कह रही है देवी, उनको आदर प्रदान कर रही हैं। कांत्या अनुपमया त्वमिवेक्षसे त्वाम, कांत्या अनया, तेरे अंग से जो कांति निकल रही है वो कांति अनुपमया, उसकी कोई उपमा तुलना नहीं है। उपमा माने तुलना, तेरी कांति की कोई तुलना नहीं है। त्वम एव ईक्षसे त्वम, मैं तो तेरे जैसी तुझे ही देखती हूँ, तेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एक अलंकार होता है जहाँ पर
उपमेय ही उपमान बन जाए। राम से राम, सियासी सीता। जैसे राम रावण यो युद्धम, राम रावण यो रेवो। ये अनन्वय अलंकार जो है, वही अलंकार, अनन्वय अलंकार का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि त्वम एव ईक्षसे त्वम, तेरे समान तू ही दिखती है और कोई संसार में तेरी तुलना करने वाला मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अनन्वय अलंकार का प्रयोग है। तू कभी झूठ नहीं बोलेगी, तू देवी है। इस बात को मैं आज देखते ही तुझे पहचान गई। परिचेष्टा माने मैंने तुझे पहचान लिया है। तू मानुषियों में कौन ऐसी है जो तेरी बराबरी कर सके, इसलिए किससे मैं तेरी तुलना करूं। तू कांति से युक्त होकर के विराजमान है, अनुपमा है, इसलिए तेरे शरीर की तू ही है। यत्त्वयि हम सरल ही वित्तम वितर्क वैविध्यमप्य कर्वम शरदांबुजास्ये तत्परिहासिषि मितोस्तुन में पराध। जय हो। त्वं स्नेहसी मयि यद्यभवं त्वदीया यत्त्वयि अहं सरल ही वित्तम वितर्क। श्री राधिका कह रही हैं कि अरे सखी, त्वयि अहम सरल ही, मैंने अपनी सरल बुद्धि से, जितनी हम मानुषियों में बुद्धि होती है ऐसी अपने आप को, जैसे बोले कितनी दीनता में बोले, हम मानुषियों में जितनी बुद्धि है, हम में देवी शरीर की, तुम शरीर की देवी जैसी बुद्धि तो है नहीं। तो यद त्वयि अहम सरल ही, तेरे प्रति मैंने सरल बुद्धि होकर के वितथम वितर्कम, अनेक अनेक व्यर्थ के वितर्क किए। हमारी कितनी सी पहुंच, कितनी सी बुद्धि, जितनी बुद्धि है उतनी बात हमने तुझसे कह दी। वैविध्यम अकर्वम, अपनी बुद्धि से अनेक विविधता के अनेक अनेक विकल्प मैंने किए कि यूँ हो सकता है, तुझे ये पीड़ा हो सकती है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। हमारी जितनी पहुंच उतने हमने विकल्प किए। हम मानुषियों में जितने विकल्प हो सकते हैं। शरणांग दास से, अरे शरद शरीर के, शरद काल की कमल के समान मुख वाली, हमने जो वैविध्यम वितर्कम अकर्वम, विविध प्रकार के वितर्क तेरे सामने जो किए अपनी सरल बुद्धि से, वे सब व्यर्थम, वे सब व्यर्थ थे। ऐसे वितर्क तुझ में हो ही नहीं सकते हैं। तत्परिहासिषम, ये उनका बुरा मत मानना, ये तो मैंने तेरे साथ में परिहास किया था, मेरी बात का कहीं बुरा मत मान लेना। तत्परिहासिषम इतोस्तु न मे अपराध, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। तुम स्नेहसी, अरे तू, मुझे लगता है तू भी मुझसे अत्यंत स्नेह करती है। यद अभवम त्वदीया, अरे देवी मैं तो तेरी हो गई। ऐसा कहकर कि श्री राधा रानी लीला शक्ति अपने आप जो सत्य बात है उसको कहीं न कहीं अपने आप संगत कर देती है। मैं तो तेरी हो गई, अब किसी दूसरे की नहीं रही हूँ। और श्री यहाँ पे तो अनन्य प्रीति श्री श्याम सुंदर के प्रति स्वाभाविक रूप में ही विराजमान है। तो कह रहे हैं उस प्रीति को मैं सदा सदा धारण करके विराजमान हो रही हूँ। तो तुम स्नेहसी मई, तू मुझ में स्नेह करती है, और यदि अभवम तो दिया, इसीलिए मैं भी तेरी ही हो गई हूँ। तो बता, जो तेरे हृदय में विविधता है, बताने की इच्छा है, उस बताने की इच्छा को तू कह दे। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और विविधता माने किसी दूसरे को समझाने की जो इच्छा है उसको कहते हैं विविधता। उस विविधता को तू मुझसे कह दे। किम संकुचयस्यपि सखी तमभूस्त्वदीयो देवी जनोप्यहम अभूम इति प्रतीहि त्वत्प्रेम रूप गुण सिंधु कणानुभूते दासी भवामी अहम अपीति सदाभिमन्ये। उस समय श्री देवांगना वेशधारी श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि किम संकुच है ऐसी, कि हे स्वामिनी,
श्री राधिके आप क्यों मुझे संकुचित कर रही हो? ऐसे वचन कहकर के, ऐसे आदर के वचन कहकर के क्यों मुझे संकुचित कर रही हो? किम संकुचे अस्य सखी, अरे सखी मुझे क्यों संकुचित कर रही हो? तुम भू स्तदीया तदीयो सखी स्तम भू, ये कहकर के मुझे क्यों संकुचित कर रही हो हे स्वामी कि मैं तुम्हारी सखी हो गई हूं। मैं आपकी सखी होने लायक कहाँ हूं? मैं तो आपकी दासी बनने लायक हूं, ये कहने का तात्पर्य। तो किम संकुचे ऐसी, ये कहकर के क्यों संकोच देती हो कि अरे सखी तुम भूस्वदिया, कि तुम त्वदीय हो गई हो, अर्थात तुम मेरी बन गई हो, ऐसा कहकर के क्यों संकोच करती हो? देवी जनोपी अहम अभूमिते प्रति हो, उल्टी बात है, देवी होते हुए भी मैं आपकी सखी बन गई हूँ, मैं आपकी बन गई हूँ। आप मेरी नहीं बनी हो, बल्कि देवी होते हुए भी, देवी जनोपी अहम अभूमम, मैं हो गई हूँ त्वदीया। आप मेरी नहीं बनी हो, बल्कि मैं आपकी बन गई हूँ, मैं आपकी बन गई हूँ, ऐसा कहकर के आप संकोच में मुझे मत डालो, बल्कि होना ये चाहिए कि मैं आपकी दासी बनी हूँ, आप मेरी दासी नहीं बनी है। त्वत्प्रेम रूप गुण सिंधु कर्णानुभूते, आप में जो प्रेम रूप गुण, इनकी आप समुद्र होकर के विराजमान हो। हे श्री राधिके, देखिए किशोरी जी का स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है कि तुम प्रेम रूप गुण इनकी सिंधु होकर के सिंधु हो, और मैं आपके एक कण का अनुभव करने के लिए, एक कण का अनुभव करने के लिए दासी भवामी, आपकी दासी होना चाहती हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आपकी दासी होना चाहती हूँ। अहमिति सदा भी मंदिर, मैं सदा आपकी दासी होना चाहती हूँ, ऐसा मेरी निरंतर अभिमन्ये, मेरी इच्छा है, मेरी ये कामना है। इसलिए हे देवी मैं तेरी हो गई, ऐसा कहकर के मेरे साथ में मुझे संकुचित मत करो, उल्टी बात है, मैं आपकी हुई, मैं आपके सदा दासी होकर के, दासी भवामी, दासी होकर के रहूंगी, इति सदा अभिमन्ये, मैं सदा मानती हूं। यद बच में हम, अब मैं जो कह रही हूं, तद अवधि, उसको ध्यान से सुनो कि मैं क्यों आई यहां पर, स्वर्ग से उतर करके यहां क्यों आई। यतो विषाद, मुझे जिस बात की पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं अब आपके सामने कह रही हूं। दुर्वार एव तम अपाकुर संशय में, मेरे हृदय में एक संदेह है, उस संदेह की ही पीड़ा है, और वो पीड़ा, वो संदेह दुर्वार है, संदेह दूर नहीं हो सकता है। तम अपाकुर, उस संदेह को आप दूर करो, मेरे हृदय में जो संशय है उस संशय को दूर करो। यद बच में हम, जो मैं कहना चाह रही हूँ, तद अबे ही, उसको सुनो। यतो विषाद है, इस संदेह के कारण ही मेरे हृदय में विषाद है, इस संशय को जो दुर्वार है उसको तुम दूर करो। नई बात होना आप विरहा में तरापि हृदभू ताप, मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाला जो ताप है, वह ताप दरापि माने तनिक भी, आपने जो इतने स्नेह के वचन कहे, उन स्नेह के वचनों को सुन करके दूर नहीं हुआ। और कोई दूसरी होती तो हंस देती, बात कर लेती, परंतु आपने इतने इतने वचन कहे, परंतु नई बात होना आप बिर्राम, मेरे हृदय की जो पीड़ा है वह अभी भी दरापि माने तनिक मात्र भी, हृदभूत ताप, हृदय में जो ताप हुआ वह ताप कभी समाप्त नहीं हुआ है। त्वदीय लपनामृत सेकतों की, यद्यप आपने इतने मीठे मीठे स्नेह के वचन कहे, आपके त्वदीय माने आपके मुख से जो लपन अमृत, जो कथन रूपी अमृत
प्रकट हुआ, इस अमृत का लेप हुआ, फिर भी मेरे हृदय का की पीड़ा दूर नहीं हुई है। उस पीड़ा को अब आप दूर करो। तो तुम्हारे मधुर वचन बोलने से मेरे हृदय की पीड़ा दूर नहीं हुई है। बोले बता क्या पीड़ा है तेरे हृदय में। बोले सुनाती हूं अपनी कहानी। मेरी कहानी ये है कि वृंदावन ध्वनित ये सखे कृष्ण वेणु। वृंदावन में वो कृष्ण कोई वेणु बजाता है कोई कृष्ण 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 स्वयं ही कह रहे, स्वयं गोपी देवांगना बने हुए हैं और कह रहे हैं कि वृंदावन में एक कृष्ण है, वो वेणु बजाता है। तो वृंदावन ध्वनित यह सख कृष्ण वेणु, कृष्ण की वेणु जो वृंदावन में ध्वनित होती है, तद विक्रम सुरपुरे प्रबलत्व में थी, उसका पराक्रम मेरे स्वर्ग में भी प्रबल होकर के आया। मैं स्वर्ग की रहने वाली हूँ और स्वर्ग में भी उस वेणु का पराक्रम देखा जा सकता है कि स्वर्ग में भी सुरपुरे में स्वर्ग में भी प्रबलत्व में तद विक्रम, उस वेणु का पराक्रम, वेणु का पराक्रम माने प्रभाव, उस वेणु का प्रभाव प्रबल रूप में दिखता है कि साध्वी तते अपि मनः सघनम यतोभूत, कि वहां स्वर्ग में शची प्रभृति इंद्राणी प्रभृति अनेक अनेक पतिव्रताएं निवास करती हैं और उनका पातिव्रत्य बड़ा प्रसिद्ध होकर के विराजमान है। परंतु साध्वी तते उन शची इत्यादि जो पतिव्रताएं हैं उनकी तति माने समूह, तति माने पंक्ति, उन पतिव्रताओं की पंक्ति का मन सघनम यतोभूत आज इच्छा से युक्त हो गया है, अभिलाषा से युक्त हो गया। सघन घृण माने अभिलाषा, तो सघनम यतोभूत अभिलाषा से युक्त हो गया है। कंठोपकंठ मिलना स्मरणे पत्ति हो। अरे यद्यपि जिस अंतरंग क्षणों में वे अपने पति के कंठ से लगी हुई होती हैं, उस समय भी यदि श्याम सुंदर की वेणु, कृष्ण की वेणु का स्वर स्वर्ग में पहुंचता है, तो वहां पर भी उस समय भी वह स्वर अपने प्रभाव को पूरी तरह से दिखाता है। और वे पतिव्रतागण पति के कंठ को छोड़ करके कहाँ से बंशी बज रही है, कहाँ कैसा स्वर कहाँ से आया, ये कहकर के चारों ओर देखने लगती हैं और वे पति के साथ में अपनी एकांत मिलन की एकाग्रता को भी छोड़ देती हैं। ये उसका प्रभाव कि बड़ी बड़ी पतिव्रताओं के चित्त को आकर्षित करने वाला वो वेणुनाद है। अब ये श्याम सुंदर की वेणु की ये चतुर्धारी माधुरी है, उसमें वेणु माधुरी, उस वेणु माधुरी का श्री श्याम सुंदर स्वयं वर्णन कर रहे हैं, वो प्रकट हुआ। और ये वेणु माधुरी जैसी वृंदावन में है ऐसी और कहीं नहीं है। तो वृंदावन ही विशेष रूप से अंडरलाइन करने की चीज है। वृंदावन में ये माधुर्य है, दूसरी जगह नहीं है। वृंदावन में ध्वनित है सख कृष्ण वेणु, श्री कृष्ण का जो वेणुनाद वृंदावन में ध्वनित होता है, उसका पराक्रम स्वर्ग में भी देखा जा सकता है। और पराक्रम कैसा, उसका एक प्रमाण ये है कि पति उनके कंठ को ग्रहण किए हुए, जिनके कंठ को ग्रहण किए हुए पति विराजमान हैं, उस समय उन देवांगनाओं का, उन पतिव्रताओं का चित्त उस वेणुनाथ की ओर ऐसा आकर्षित हो जाता है कि उनको अपने पतियों की भी चिंता नहीं रहती है, पतियों की ओर भी ध्यान उनका खंडित हो जाता है। तो कंठोपकंठ मिलने स्मरणे पत्ति हो, श्री पति का स्मरण भी कर रही हैं, उस समय कंठोपकंठ मिलन हो रहा है, फिर भी वे उनका मन सघन मन अभिलाषा से युक्त हो जाता है। तो कंठोपकंठ मिलने स्मरणे पत्ति हो, ये कई तर्क युक्ति जो है वो युक्ति दिखा रहे हैं। ये वेणु का ऐसा प्रभाव है, वेणु का प्रभाव दिखाया। सृष्टैव मुंचति सुरः सवितर्कमात्म कांतम द्रुतम
ज्वलद अलात निभांग यष्टिम हाला हालम मुरल का निंदामृतम यत् पीत्वैव सा तनु महात् जर मूर्छिताभूत सृष्टैव मुंचत सुरः। वो स्वर ऐसा अद्भुत होकर के विराजमान है कि उनके पति देवतागण उन वरवर्णिनियों का आलिंगन किए हुए हैं, सृष्टा उनको उनका आलिंगन किए हुए हैं, परंतु वे एकदम अपनी प्रियाओं को छोड़ देते हैं। तो सृष्टि में मुंचत सुरा, देवता अपनी प्रियाओं को जो कंठ से कंठोपकंठ होकर के मिलन प्राप्त कर रही थी उनको भी जल्दी से दूर कर देते हैं, क्योंकि प्रियाओं का अंग उस समय अग्नि के समान जलने लगता है। सवितर्क महात्म कांताम, और वितर्क करने लगते हैं, बोले अरे हमारी प्रिया को ये इतना तेज बुखार कैसे चढ़ाया। तो सवितर्क वितर्क करते हुए आत्म कांताम, अपनी कांताओं को सुरह मुंचती, वह देवता छोड़ देता है। तो सृष्टैव मुंचत सुरह सवितर्कम आत्मकांता, वे अपनी कांताओं को तुरंत ही अपने से दूर सरका देते हैं, क्योंकि द्रुतम ज्वलत अलात निभांग यष्टिन, उनकी अंग यष्टि अलात की तरह से, किसी लकोटा की तरह से जल रही होती है। किसी जो मशाल है उस मशाल की तरह से उनका अंग जलने लगता है, और उसको देख करके वे पति उनके शरीर का त्याग कर देते हैं। हाला हालम मुरल का निर्नाम मृतम यत्, अरे ये समझ में नहीं आता है कि मुरली का निनाद अमृत है क्या हालाल। बोले विरुद्ध धर्माश्रय का एक काल में ये हाला हलम मुरल का निर्नामृतम, विषामृत एकत्र मिलन होकर के यह विराजमान है। विश्वामृत जैसे एक जगह मिल रही हूँ, तो हाला हल मुरल का निनाद, तो मुरली का जो निनाद है वो अमृतम, जो अमृत था वही कहीं विष का भी प्रभाव प्रकट करने लगता है। विष हो जाए अमृत, अमृत हो जाए विष। एक काल में पीड़ा और उसी काल में माधुर्य आस्वाद दोनों प्रदान करने वाला है। और जैसे भूख और भोग सामग्री दोनों एक काल में होने पर आस्वाद बढ़ता है, ऐसे ही ये हालाहल और अमृत दोनों एक काल में, ऊपर से देखने में विरह और भीतर से परम परम आनंद, वो विरह भी भीतर से परम आनंदात्मक होकर के विराजमान होता है। हालाहल मुरल का निनदामृतम यत्, मुरली का वो निनद माने स्वर वह अमृत है, वो हालाहल बन जाता है। पीत्वैव सा तनु महाज्वर मूर्छिताभूत, ऐसे इस अमृत का कि जाने हालाहल का अमृत है कि जाने हालाहल है, उसका पीत्वैव पान करके वो नायिका भी जो कंठोपकंठ होकर के पति के साथ में मिलन प्राप्त कर रही थी, सा अतनु महाज्वर मूर्छिताभूत, अतनु माने जिसके शरीर नहीं है, अर्थात कामदेव, कामदेव को कहा जाता है अतनु। ऐसे अतनु के महाज्वर से वह मूर्छित हो जाती है। तो उस मुरलिका के नाद को सुन करके वह कामदेव के महाज्वर से मूर्छित हो जाती है। और जैसे हालाहल का पान करके कोई जलने लगता है, उसका शरीर भी जलने लगता है, ऐसे ही उस नायिका का शरीर भी अलात की तरह से, किसी मशाल की तरह से जलने लगता है, लकुटे की तरह से कहीं जलने लगता है। ये उपमा अलंकार का हालाहल की तरह से वह सातनु महा, उसका अतनु, जो अतनु महाज्वर माने कामदेव रूपी जो महाज्वर है, उससे वह व्याकुल हो जाती है। अब आगे कह रही हैं कि अस्मित पुरेस्ते नहीं काप जड़त्य अतक का
संतर्जतुम कानु निखलाप तुल्य धर्मा। कावा हसे अपरा यदमा सतीत्वम विप्लावयन मुरलिका निंदो व्यचष्टे। बोले अरे ये श्याम सुंदर की मुरली बड़ी अद्भुत है। इस मुरली ने सब उलट पुलट कर दिया है। अस्मिन पुरस्ते नहीं काप जरती। ऐसा लगता है कि हमारे पुर में भी कोई जरती नहीं रही है, कोई बड़ी बूढ़ी नहीं रही है। बड़ी बूढ़ी होती तो वो डांटती, परंतु कृष्ण को के मुरली नाद को सुनकर के सभी मोहित हो रही हैं। तो मालूम पड़ता है कि जैसे उस पुर में कोई बड़ा बूढ़ा रहा ही नहीं, जो छोटी बच्चियों को शिक्षा प्रदान करे, उचित धर्म की शिक्षा दे। ऐसी अस्मिन पुरेस्ते नहीं काप जरती। ऐसी कोई वृद्धा, कोई बड़ी बूढ़ी समझदार उस पुर में नहीं है, बची नहीं है, क्योंकि सभी कृष्ण वेणुनाथ को सुनकर के मोहित हो रही हैं। अतः का तर्जंतु का। ऐसी स्थिति में कौन किसको टोके? सबकी एक दशा हो रही है, जो तेरी दशा वो मेरी दशा। ऐसी स्थिति चरतियों की भी यही दशा हो रही है, वृद्धाओं की भी यही दशा हो रही है। अतः का तर्जंतु का, कौन किसको टोके? स्वर की भी ये दशा हो रही है। निखला अपितुल्य धर्मा। कुआं में ही भांग घुर गई है और निखला अपितुल्य धर्मा, वहां पर सब एक सी ही हो गई हैं, तुल्य धर्म हो गई हैं। अतः कौन उपदेश्य है, कौन उपदेशक है, ये सब मिट गया है। इस बंशीनाथ ने वहां पर स्वर्ग में भी सबको मिटा दिया है। तो जो दशा तुम्हारे ब्रज की है, वही दशा स्वर्ग की भी हो रही है उस वेणुनाथ को सुनकर के। काबा हंसे, अरे कौन किसकी हंसी उड़ाए? जब सबकी एक दशा है तो काबा हंसे, कौन किसकी हंसी उड़ाए? अपरा, कौन किसकी हंसी का, दूसरे की, अपरा माने दूसरे की, काबा हंसे, कौन हंसी उड़ाएगी? यदमा सतीत्वम विप्लावयम मुरल का निर्दो विजेष्टो। क्योंकि मुरल का निनदः, मुरली का नाद ऐसा है कि उसने यद इमाह कि उसने स्वर्ग की जितनी भी देवांगनाएं हैं, उन देवांगनाओं को भी इमाह व्यजेष्टो, इन देवांगनाओं को भी जीत लिया है। श्याम सुंदर के उस वेणुनाथ ने मुरल का निनदा, इस छोटी सी मुरली ने, मुरल का मान तुच्छ, तुच्छ मुरली ने भी आज इमाहा जितनी भी स्वर्ग की देवी हैं उनको व्यजेष्टो जीत लिया है। और सतीत्व विप्लावयन, उनमें जो सतीत्व का भाव था, उस सतीत्व के भाव को कहीं गलाते हुए इस मुरली ने स्वर्ग की जितनी भी देवांगना हैं उनको भी कहीं जीत लिया है। एवं यदि पप्रवृत्ते प्रतिभासरम सा, तो कौन किसकी हंसी करे, ये अक्षयोक्ति अलंकार यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं कि अक्षयोक्ति बल्कि स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ स्वर्ग में श्याम सुंदर की मुरली का स्वाभाविक प्रभाव ऐसा हो रहा है कि वहाँ कौन कौन किसको टोके। इसका मतलब है कि ब्रज में प्रीति ज्यादा है, स्वर्ग में नहीं है। यहाँ पे तो टोकने वाली हैं, रस को बढ़ाने वाली लीला शक्ति है, परंतु वहाँ पर तो लीला शक्ति भी कार्य नहीं कर रही है। ये ब्रज की महिमा इसके द्वारा दिखा रही है कि स्वर्ग में कोई किसी को टोकता नहीं है, परंतु यहाँ पर तुमको टोका जाता है, इसलिए तुम बड़ी हो। ये अपने आप प्रकट हो रहा है। यहाँ पर प्रीति अपूर्व बढ़ती हुई विराजमान हो। तो काबा हंसे, कौन हंसे? यदि माँ, कौन किसकी हंसी करते हुए विराजमान हो? तो अस्मिन पुरे स्थित नहीं कापे जरती, हमारे स्वर्ग में कोई जरती है ही नहीं। वहाँ पर सब युवक हैं, अजर अमर स्वर्ग है,
जरा नहीं है वहां पर, तो वहां पर कोई जरती है नहीं। इसलिए कौन किसको टोके, और जो जरती हैं वे भी जरती जैसी नहीं है, वे स्वयं भी मोहित हो रही हैं। इसलिए कौन किसको टोके, निखला अपितुल्य धर्मा, सभी एक सी हो गई हैं। काबा हसे, कौन हंसे, यदि माँ सतीत्वम विप्लावयन, क्योंकि सतीत्वम विप्लावयन, उन सबकी सतीत्व का नाश करते हुए इमा मुरल का इमा इन स्वर्ग की देवांगनाओं को व्यजेष्टो, इस मुरली के निनाद ने जीत लिया है। तो इस मुरली के निनाद ने इमा माने इन देवांगनाओं के सतीत्वम विप्लावयन, सतीत्व को विप्लावित करते हुए व्यजेष्टो, जीत लिया है। इसलिए वहां कोई किसी को टोक नहीं रहा है। तो मुरल का निनद कहकर के ये भाव कहीं प्रकट हो रहा है कि जब मुरली के निनाद का ऐसा प्रभाव है, मुरल का कहकर के तुच्छ, कन प्रत्यय जो है वो तुच्छता को प्रकट करता है, और उसने देवांगनाओं को भी जीत लिया, तो मुरली कितनी प्रभावशाली होगी, ये महिमा अपने आप प्रकट की जा रही है। एवं यदि प्रवृत्ते प्रतिभासरम सो वेणुध्वनिम प्रभवितुम विभुजांगनासु तर्हेकदा हृदयमयी विचारितम हा कोयम कुतः चरति वादयितास्य कोवा। मैं स्वर्ग में मैं भी उस मुरली निनाद को सुन रही थी। श्याम सुंदर कह रहे हैं देवांगना बने हुए कि स्वर्ग में मैं भी मुरली निनाद को सुन रही थी। एवं यदि प्रवृत्ति प्रतिभासरम स वेणु ध्वनि, वो वेणु ध्वनि इसी प्रकार प्रवृत्त होती है, प्रवृत्ति इसी प्रकार स्वर्ग में प्रवृत्त हो रही है। प्रतिभासरम, प्रत्येक दिन वह वेणु ध्वनि स्वर्ग में इसी प्रकार प्रवृत्त होती हुई चली जा रही है। प्रभवितुम विबुधांगनासु, वह विबुधांगना माने देवांगनाओं के ऊपर प्रभवितुम माने अपना प्रभाव दिखाती हुई चली जा रही है। प्रतिदिन इस प्रकार मैं देखती हूँ कि वह वेणु ध्वनि प्रवृत्त हो रही है और देवांगनाओं के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। एक दिन मेरे हृदय में विचार आया, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कब तक देखूं? एक दिन मेरे हृदय में विचार आया कि तर्हेकदा हृदयमयी विचारितम, मैंने अपने मन में विचार किया कि हा कोयम कुतश्चरति वादयितास्ये कोवा, कि ये वंशी कौन सी है, ये काय का निनाद है, किस वंशी का निनाद है। तो कोयम, ये निनाद कौन है, माने किस वंशी से प्रकट होने वाला ये निनाद है, उसको मैं देखूं। कुतश्चरति, ये वंशी कहाँ बज रही, कौन सी वंशी का निनाद है, ये वंशी कहाँ बज रही है। और फिर विचार आया वादयितास्य कोश, वाह, कि इसको बजाने वाला कौन है। फिर ये विचार आया, तो पहले विचार आया कि कौन सा स्वर है, फिर दोबारा विचार आया कहाँ पर स्वर हो रहा है, फिर विचार आया कौन बजा रहा है। ये क्रम करके ही ये सारी बातें कहीं प्रकट होती हैं। जब कला की प्राप्ति होती है तब कलाकार को जानने की इच्छा होती है कि इसका कलाकार कौन है। तो कई बार कला सामने आती है, सामान्यतः आर्ट सामने आता है, फिर आर्ट को जान करके फिर विचार होता है कि इस आर्ट का आर्टिस्ट कौन है। ऐसे ही मुझे उस वेणुनाद को सुन करके विचार आया कि कोयम, ये कहाँ का कौन सा वंशी नाद है, फिर कहाँ बज रहा है, फिर इसको बजाने वाला कौन है। तो ऐसे मेरे हृदय में विचार आया। इत्थम देवः समवतीर्य भुवि साधु, ऐसा कहकर के
देवा समतीर्य, ढूंढती ढूंढती मैं स्वर्ग से नीचे उतरी। देवा समतीर्य, स्वर्ग से उतर करके नीचे आई और भुवि साधु, और फिर भुवि इस वृंदावन में आकर के मैं टिकी। बोलो वृंदावन धाम की जय। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं ये भजन की रीति कि कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीतम तत्त कथा सच्चासौ कुर्यात वासव ब्रजे सदा। 4 चीज रागानुगा भक्ति, ये रागानुगा भक्ति की पद्धति भी दिखा रही कि कृष्ण का स्मरण किया जाए, कृष्ण के प्रियजनों का स्मरण किया जाए। तो कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम, जो प्रेष्ठ निज समीहित है, और तत्त कथारस, कृष्ण अपने उपासना के अनुरूप रस को श्रवण किया जाए और वृंदावन का वास किया जाए। तो ये 4 चीज, तो कृष्ण का भी स्मरण किया जाए, कृष्ण के परकर का स्मरण किया जाए, और परकर में जो प्रेम है उस प्रेम का स्मरण किया जाए, और फिर वृंदावन में वास किया जाए। वृंदावन में रह करके नारायण का स्मरण करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर परकर जो होगा वो परकर भी रुक्मणी परकर का स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, सत्यभामा परकर का स्मरण करने से काम नहीं चलेगा। परकर भी श्री राधा रानी का होना चाहिए। कृष्ण स्मरण और जन्म चास्य, जो कृष्ण के प्रियजन है उनका, और प्रेष्ठम निज समीहितम, जो निज समीहित प्रेम है, उस निज समीहित मान चाह हुआ, अपना समीहित जो प्रेम है उस प्रेम का कहीं दर्शन किया जाए। तो अपने भावना के अनुरूप कृष्ण का स्वरूप, अपने भावना के अनुरूप कृष्ण का परकर, और अपने भावना के अनुरूप परकर का और कृष्ण का प्रेम, परस्पर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको विचार किया जाए। निज समीहितम का तात्पर्य है उस प्रेम में ये विचार करते हुए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मंजिली रूप में मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, ये भी विचार किया जाए। प्रेष्ठम निज समीहितम, निज समीहित अपना जो मंजिली रूप है वो मंजिली रूप कहाँ है, और उसका ध्यान करते हुए कुर्यात वासः ब्रजे सदा, वृंदावन में निवास करे। तो श्री गुरुदेव ने जो सेवा बताई, वो सेवा जो आज्ञा दी, पहले आज्ञा का पालन करे, फिर सेवा का पालन करे, फिर पराकाष्ठा का पालन करे। आज्ञा सेवा पराकाष्ठा, इनको क्रम क्रम करके वह पालन करते हुए विराजमान। तो वही पद्धति, भजन की पद्धति यहाँ पर दिखा रहे हैं कि स्वर्ग में वेणुनाद को सुन करके कहीं लोभ हुआ। श्रुते कृष्णादि माधुर्य दृष्टे धीर यदपेक्षते नाथ शास्त्रम न युक्तिम च। उस समय शास्त्र युक्ति क्या कहते हैं इसकी चिंता नहीं हुई, उसका नाम हुआ लोभ। लोभ से उत्पन्न होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के मैं कहीं सेवा करने की भावना को धारण करके ब्रज में आई, कहीं उसी को आज्ञा सेवा पराकाष्ठा, अपने हृदय की आज्ञा को धारण किया, सेवा और सेवा करते हुए पराकाष्ठा प्राप्त करना चाहती हूँ, श्री प्रियालाल की सेवा करना चाहती हूँ। तो कह रहे हैं इत्थम देवा समवतीर्य, स्वर्ग से उतर करके मैं पृथ्वी पर आई। भुवि साधो, भुवि इस भूमि पर। सिद्धांत में क्या दिखा रहे हैं कि हमारे लिए उपास्य कोई दूसरी भूमि नहीं है। ये इस भूमि की बात कर, गोलोक की बात नहीं करें, स्वर्ग की बात नहीं करें, ये माने इसी रज, ये ही हमारे लिए उपास्य है। और यहाँ पर जितना माधुर्य है उतना माधुर्य गोलोक में भी नहीं है। ये भूमि परम परम मधुर होकर के विराजमान। एक बात, फिर दूसरी बात ये कि ये जो भूमि है इसकी विशेषता ये है कि यह साधकों के लिए भी कल्याणकारी है और सिद्धों के लिए भी कल्याणकारी। जबकि गोलोक की जो भूमि है वहां पर केवल शुद्ध जन है, वहां पर साधक जन नहीं है। परंतु ये भूमि शुद्ध भूमि भी है और ये साधकों की भी भूमि है। श्री कृष्ण उस समय साधकों के लिए उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि साधकों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि
हम साधकों के लिए भी ये भूमि ही उपयोगी है। इसलिए भुवे इह साधु, मैं इस भूमि में यहां आई। इह शब्द जो है माने ये रचित धन, ये रच के बिना काम नहीं चलेगा। और हमारे लिए इस रच को बढ़कर के छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु को, दूसरा धाम जाने की हमारी इच्छा नहीं है। ये रज, इसमें ही नित्य लीला विराजमान है। श्री वृंदावन में, इसी वृंदावन में नित्य लीला विराजमान है। चिन्मय ये भूमि है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है हमारी आंखों के ऊपर। आंखों का पर्दा दूर होना है। वस्तु नित्य सिद्ध है, वस्तु को सिद्ध नहीं करना है, वो साध्य नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वो साध्य नहीं है। श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, श्रवणादि जो शुद्ध चित्त है उसमें वह प्रेम उदय मात्र करेगा। तो वो ही पद्धति निरूपण कर रही हैं कि स्वर्ग से मैं यहाँ पर आई, माने लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ से उत्पन्न होकर के यहाँ आई। प्रेष्ठम निज समीहितम, अपने निज समीहित प्रेम को, प्रेमी और प्रेम का दर्शन करना चाहा। और उस दर्शन में मेरी कहाँ स्थिति हो सकती है, मैं कैसे उपयोगी हो सकती हूँ, उसको भी मैंने धारण किया। अर्थात नाम जो 11 भाव हैं उनमें नाम रूप भय वेश संबंध यूथ, इसके बाद में आज्ञा सेवा पराकाष्ठा। श्री गुरुदेव की जो आज्ञा के अनुसार सेवा करते हुए अपनी सेवा की पराकाष्ठा, ये 3 क्रम करके 3 वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर आई, बोले हरि, कितना मार्मिक शब्द श्लोक है। इत्थम दिवा समवतीरी, स्वर्ग से उतर करके आई। इस रज में जो वस्तु है वो रज की वस्तु और कहीं नहीं है, यहाँ तक कि गोलोक में भी नहीं। इत्थम रज समवती दिवस समवती, स्वर्ग से उतर करके आई। भूमि इस भूमि में मैं आई। रज को स्पर्श करते हुए श्री श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं, वो देवांगना कह रही है कि इस रज में मैं आई। 7 बंशी बटे अवसहम, और मैंने अच्छी तरह से श्री वृंदावन में बंशी बट में निवास किया। यहाँ पर वृंदावन की रज में बंशीवट में मैंने निवास किया। विबुधो विलास कथिचित दिनानी, कुछ दिनों तक बंशीवट में रही। दृष्टो हरे अनुपमो विबुधो विलास, वो लीला तो नित्य विराजमान है। आंखों के ऊपर पर्दा है, आंखों के ऊपर से पर्दा हटा तो लीला कहीं दिख जाएगी। तो दृष्टो हरे अनुपमो विबुधो विलास, श्री हरि का अनुपम विविध विलास, उस विलास का मैंने दर्शन किया। श्री हरि के विविध विलास का यहाँ छिप करके बंशीवट में मैंने दर्शन किया। अर्थात वो लीला जो है उसकी कहीं स्फूर्ति मुझे हुई, कुछ ग्लिम्स आए, कुछ लहर उस लीला की आई, और उस लीला का कहीं दर्शन करते हुए भी विराजमान हुए। कांतागण प्रिय सखा लेपे परिचाई, और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण की कांतागणों को मैंने पहचाना, उनसे परिचय हुआ। और प्रिय सखी आली, श्री किशोरी जी की प्रिय सखी आली जन जो हैं, हे प्रिय सखी, ये संबोधन भी है। हे श्री राधिके, मैंने आल्य पे परिचय, जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों का भी परिचय प्राप्त किया। अर्थात धीरे धीरे कहीं संबंध भी स्थापित हुआ। एकादश भावों में नाम रूप भय वेश संबंध, ये संबंध जो है वो संबंध का भी कहीं परिचय कह करके वो संबंध का भी बोध हो रहा है। तो वो पूरी भजन की जो रागानुगा की पद्धति है कि कृष्णम स्मरण, पहले स्मरण से शुरू हुआ, फिर जन्म चाह से जन का परिचय हुआ, और प्रेष्ठम निसमीहितम, अपने स्वरूप उसका भी परिचय होते हुए श्री वृंदावन में जिस समय रही उस समय परकर के बीच में निवास करते हुए, अपने आप को परकर मानते हुए जब मैं निवास कर रही हूँ, तो वहाँ पर सखी जनों से परिचय हुआ। और परिचय होकर के अपने आप को मैं किस यूथ में हूँ, किन की आज्ञा का पालन करती हुई पाल्यदासी किन की हूँ,
किनकी आज्ञा का पालन करते हुए विराजमान हूं, ये सब मैंने कहीं परिचय किया। तो आज्ञा सेवा पराकाष्ठा, इनको पाल्यदासी के रूप में अपनी जो गुरुमंजरी हैं, उन गुरुमंजरी के अनुगत्य में, या अपनी जो यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी के अनुगत्य में मैंने परिचय कहीं उनका पालन किया। तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं यहाँ पर रही कुछ दिन, और श्री हरि के अनुपम विलास का उस समय कृपा बल के द्वारा, या लीला शक्ति ही गुरु हैं। श्याम सुंदर के गुरु कौन है? लीला शक्ति। उन लीला शक्ति या ब्रज गोपिका उनको ही गुरु बना करके उनके अनुगत्य में मैंने यहाँ कांतागणों से भी परिचय प्राप्त किया। लीला शक्ति से, लीला शक्ति गुरु है। यहाँ पर कृष्ण के नाचाए प्रेम, गोपी के नाचाए, आपने नाचाए, तीनों नाचे एक था। उस लीला शक्ति को गुरु बना करके उनका अनुगत्य ग्रहण करके मैंने कांतागणों के साथ में भी परिचय प्राप्त किया। तो सिद्धांत की एक रस की परंपरा भी, उपासना की परंपरा भी थी। स्वर्ग से उतर करके लोभ के कारण आई, फिर जो चार मुख्य चीज हैं, अभीष्ट कृष्ण, अभीष्ट परकर, अभीष्ट प्रेम भाव और अभीष्ट धाम की सेवा, ये चार जो मूल वस्तु हैं, उन चार मूल वस्तुओं का सेवन करते हुए मैं जब ब्रज में रही, और ये चार वस्तुओं का सेवन करेंगे तो उसके लिए कहीं न कहीं पाल्यदासी होकर के कहीं न कहीं रहना पड़ेगा। तो लीला शक्ति की पाल्यदासी होकर के विराजमान हुई, और यहाँ पर प्रेम जो है वो प्रेम ही गुरु मंजरी होकर के विराजमान है। उस प्रेम की अनुगत होकर के मैं रही। प्रेम मंजरी की जो लीला शक्ति है, उस लीला शक्ति की अनुगत होकर के मैं यहाँ पर रही है। कांतागण प्रिय सखी आल्य पे परिचय, प्रिय सखी और उनकी सखी, इन सबों का भी मुझे परिचय हुआ। ये साधन पद्धति बताई। और साधन पद्धति बताने पर श्री राधिका कह रही हैं कि राधा सनर्म मधुराक्षर माह धन्य, तुम गण्य से सुरपुरे बर चातुरी भाग, अन्य पुनर् बलवद उत्कलका कृपाणी, कृत्वेन्द्रियैव सुमनः स्वम अपात अपार्थ। राधा सनन श्री राधिका ने उस समय परिहास पूर्वक कहा। सनन सखियों में जो परिहास होता है वो परिहास पूर्वक कहा। मधुराक्षर, मधुर अक्षर में श्री राधिका कह रही हैं कि धन्य, अरे तू तो धन्य है, धन। तुम गण्य से सुरपुरे वर चातुरी भाग, मैं तो ऐसा मानती हूं कि सुरपुर में, स्वर्ग में तेरे बराबर कोई चतुर नहीं होगी। तू बोलने में जितनी चतुर है, बाबतूक है, जितनी बोलने में चतुर है, ऐसी स्वर्ग में कोई होगी नहीं। अन्य कौन ऐसी अन्य होगी सुरपुर में जो तेरे बराबर चातुरी को धारण करने वाली होगी। पुनर्बलवत उत्कल का कृपाणी, फिर भी तेरे हृदय में बलवती उत्कल का कृपाणी, उत्कंठा रूपी ऐसी तलवार है। तेरे हृदय में उत्कंठा रूपी ऐसी कृपाणी, ऐसी कृपाणी है, ऐसी तेरे पास में कहीं रापी है, ऐसी कृपाणी है, जिस कृपाणी के द्वारा कृत्वेन्द्रियो, तूने अपनी सारी इंद्रियों की अभिलाषा को काट दिया। तो उत्कंठा एक तलवार है जिसके द्वारा तूने सारी इंद्रियों को काट डाला है। जैसे कोई हंसिया से फसल को काट दे, ऐसे ही इंद्रियों की वासना रूपी फसल को तूने काट दिया है। स्वेच्छा का त्याग तूने पूरी तरह से कर दिया। सुमनस्त्वम अपार्थ, अपार्थम, यथार्थ में तू सुमनस्त्वम अपार्थम,
तू सुमन होकर के ही विराजमान है। सुमन स्वम अपार्थम, तेरा मन सुमन ही है, अर्थात तेरा मन खरपत बार को हटा करके सुंदर मन, सेवा का युक्त मन होकर के ही विराजमान है। सुमन स्वम, तू सुमन, सुमन वाली है। सुमन के दो अर्थ, अच्छे मन या अच्छा फूल। तो अच्छे मन रूपी फूल वाली है। त्वम अपात माने तूने सुंदर मन को प्राप्त किया, सुंदर पुष्प को प्राप्त किया। पुष्प को प्राप्त करने के लिए जो खरपत बार है उसको जैसे काटा जाएगा, ऐसे ही घास फूस को काट करके विषय, अन्य विषय की जो अभिलाषा है उनको तूने काट दिया और सुमन होकर के सेवा की एकमात्र कामना लेकर के जब तू विराजमान हुई है तो त्वम अपार्थम सुमना, तू वास्तव में सुमन ही कहलाई। तो अरि सुमन, अरि सुंदर मन वाली, तू अपार्थ माने यथार्थ में सुमन वाली हो गई। तो मन रूपी सुमन वाली, मन रूपी पुष्प वाली तू बन गई है। तो जैसे किसी गमले में फूल तब आता है जबकि अन्य फूलों को, अन्य जो खरपतवार है घास फूस, उसको काट दिया जाए तो सुंदर फूल आएगा। ऐसे ही तू भी सुमन होकर के आई है और सारी अभिलाषाओं को क्या त्याग करके, स्वर्ग के उस सारे सुख को त्याग करके तू यहाँ आई है। तू धन्य है, धन्य। ये भक्ति अपने आप विषयों से निवृत्ति कर देती है। ये बात यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि राग ज्ञान मार्ग में पहले वैराग्य धारण करो, फिर ज्ञान उदय होगा। परंतु भक्ति मार्ग की विशेषता ये है कि यहाँ वस्तु इतनी मीठी है कि वो वस्तु विषय सुखों से अपने आप दूर कर देती है। हृद्रोग मां स्वप्नोत्यचिरेण धीरा भक्ति पराम भगवती, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति पहले हो जाती है और हृदय रोग की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। तो दोबारा सुन लें, राधा सनर्म मधुराक्षरम आहो। श्री राधिका ने उस समय परिहास पूर्वक मधुर अक्षर में कहा कि अरे धन्य त्वम गण्य से सुरपुरे वर चातुरी भाग, तू जरूर अपने स्वर्ग में सबसे ज्यादा चतुर प्रसिद्ध होगी। तू जरूर अपने स्वर्ग में, अपने नगर में तू बड़ी चातुरी भाग, बड़ी चतुर होगी। अन्य क्योंकि कौन तेरे बराबर हो सकती है, ये मैं पहचान गई। क्योंकि पुनर्बलात् उत्कल का कृपाणी, तूने कृष्ण सेवा की या ब्रज में आने की जो उत्कल का है मन उत्कंठा, उस उत्कंठा रूपी कृपाणी से कृत्येंद्रिय वो अन्य विषयों की आकांक्षाओं को तूने काट दिया है। और सुमना, तू वास्तव में सुमन होकर के विराजमान हुई, सुंदर मन वाली, सेवा के अनुरूप मन वाली, अन्य अभिलाषा शून्य होकर के कृष्णानुशीलन रूप जो अभिलाषा है उसको धारण करने वाली होकर के तू विराजमान हुई। अपार्थ माने यथार्थ में तू सुमन हुई, सुंदर मन वाली हुई। तो जब श्री राधा ने प्रशंसा करने लगी तो श्री श्याम सुंदर सबचा गए अपनी प्रशंसा सुन करके। और लक्ष्य जो है वो राधिका की महिमा को कहीं प्रकट करना है, इसलिए कह रहे हैं मंद भ्रमद भू, मंद रूप में कुछ कुछ भौहों को नचाते हुए, मंद भ्रमद भू, कुछ भौहों को नचाते हुए, मधुर स्मित कांत धारा धवते, मंद मुस्कान, मधुर स्मित, मंद मुस्कान, उनकी कांत धारा प्रकट हो गई। श्री श्याम सुंदर की स्मित की कांत धारा प्रकट हुई और उसे धौते विधाय रदन छद, रदन छद माने ओठ, रदन कहते हैं दांत, उनका छद माने ढाकने वाला। तो दांतों को ढाकने वाली कौन सी वस्तु है? ओठ। तो रदन छद माने ओठ। तो अपनी मंद मुस्कान से ओठों को कहीं धुला हुआ बना करके, अर्थात जिनके ओठों में सुंदर हंसी, उनकी कांति प्रकट हो रही है, अधरों पर जहां हंसी प्रकट हो रही है, ऐसे ओठों के द्वारा सचाहो उन श्री श्याम सुंदर ने
उस समय कहा, सचाह, वे श्री श्याम सुंदर बोले, मान देवांगना वे बोली, देवांगना वेशधारी श्याम सुंदर बोले कि राधे पराम सदृशी नैविध्य किम भो शक्य लोकय तुम अपी परेण पुंसा, के पराम सदृशी नैविध्य के हे राधे, पराम माने मुझ जैसी अन्य नारी को स्वसदृशी नहीं विद्धि, मत समझो। तुम तो अपने शरीर की सबको समझती हो, अरे मैं तुम्हारी बराबरी कहाँ कर सकती हूँ। तो राधे स्वसदृशी नैविध्य परम, किसी दूसरी स्त्री को अपने समान मत समझो। किम भो शक्य वो लोके तुम अपी परेण पुंसा, अरे तुम क्या परेण पुंसा, किसी अन्य पुरुष के द्वारा क्या देखी भी जा सकती हो। हम सब में ये सामर्थ्य कहाँ। जैसे तुम एकाग्रता, एक निष्ठता, पातिवृत्ति को धारण करके विराजमान हो, ऐसी पतिव्रता भाव हम में कहाँ है कि सखी अवलोक तुम अपी है परेण पुंसा, कि तुम दूसरों को अपने शरीर की मत समझो। मैं परेण पुंसा, जैसे तुम किसी दूसरे पुरुष के द्वारा कभी अवलोकय तुम अपी ही हो, क्या देखी भी जा सकती हो, अर्थात दूसरे पुरुष को कभी चित्त में विचार नहीं करती हो, एकाग्र हो, ऐसी और प्रेम की एकाग्रता वाली जगत में कौन सी नारी हो सकती है। और श्लेष में कह रहे हैं कि परेण पुंसा, परम पुरुष के द्वारा ही, सर्वश्रेष्ठ पुरुष के द्वारा ही तुम श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने वाली हो। कि हे राधे, परम पुरुष श्री श्याम सुंदर तुमको ही चाहते हैं और कोई दूसरे को नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे बराबर और कौन होगा। तो राधे पराम सदृशी नहीं विद्य, ये राधिके तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती है। किम भो शक्य, अरे क्या कोई दूसरा पुरुष ऐसा है जिसकी ओर तुम देखती हो, अर्थात तुम श्री कृष्ण में ही एकमात्र आसक्त हो, जबकि संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब चंचल चित्त हो सकती हैं। तुम केवल परेण पुंसा, परम पुरुष के द्वारा ही देखी जाने वाली हो, सर्वश्रेष्ठ पुरुष के द्वारा ही तुम्हारा चिंतन किया जाता है। तो पर पुरुष का तात्पर्य परम पुरुष है, परेण पुंसा का तात्पर्य, पर पुरुष का तात्पर्य पराया पुरुष नहीं, बल्कि परम पुरुष श्री कृष्ण के द्वारा ही तुम निरंतर देखी जा सकती हो। श्री कृष्ण तुमको ही देखते हैं। किम बा परेण पुरुषेण हरेर विलासम एवान बभू रहस्य साधु यदर्थ मागा तद्ब्रूहि किम तब विवक्षित मत्र मध्ये नर्मातनो में यदि माम करो सखी स्वाम। उस समय श्री राधिका बोली, किम बा परेण पुरुषेण हरेर विलासम एवान बभू रहस्य साध यदर्थ मागा, कि तुमने यदर्थ मागा, जिस लिए यहां पर आगमन किया, बता दा कि क्या तुमने श्री कृष्ण के विलास का अनुभव किया। किंबा परेण पुरुषेण, उस परम पुरुष के साथ में हरे विलासम अनुभू, क्या तेरा श्याम सुंदर के साथ में मिलन हुआ क्या। रहस्य एकांत में साधु यदर्थ मागा, जिसके लिए तू आई, बंशी सुन करके आई है, तो फिर बंशी बजाने वाले के साथ में क्या तेरा मिलन हुआ क्या। तब ब्रूहि, तो जरूर मिलन हुआ होगा। तो श्याम सुंदर के साथ में जब तेरा मिलन हो गया है तो किम तब विवक्षित आम अत्रो, तो फिर तुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया होगा। किम विवक्षित आत्रो, तू क्या कहना चाहती है। तुझे तो अपने जीवन का परम जो
लक्ष्य है, जो गोल है वो तूने प्राप्त कर लिया, परम लक्ष्य को तूने प्राप्त कर लिया। फिर विवक्षितम अत्र, तू क्या कहना चाहती है, क्या चीज की कमी रह गई? मध्य नर्मम आतनोमी, अरे सखी मैं तुझसे परिहास मात्र कर रही हूं, यदि माम करो सखी स्वाम, यदि तूने मुझे अपनी सखी माना है, माम अकरो हो सखी स्वाम, यदि तू मुझे अपनी सखी मानती है तो फिर अब बता, जब तूने श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया तो अब तेरा क्या अभीष्ट रह गया? श्याम सुंदर को प्राप्त करने के बाद में भी तेरा क्या अभीष्ट रह गया? तू कह रही है कि मैंने वैश्यवट में निवास किया और निवास करके श्री श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाओं का दर्शन किया। जब लीलाओं का दर्शन किया तो अब क्या अभीष्ट रह गया? तो किम बा परेण पुरुषेण हरिर विलास एवांधु, अन्य पुरुष की बात तो जाने दे, श्री हरि के विलास का तेने एकांत में जरूर अनुभव किया होगा। साध यदस मागा, श्याम सुंदर के रूप माधुर्य को देख करके ही तू यहाँ ही थी, उससे तू मिली होगी। तद ब्रूहि किम तब विवक्षितम अत्र, अब बता तुझ में क्या कमी रह गई, कौन सी चीज तेरी पूरी नहीं हुई, कौन सी अभिलाषा तेरी पूरी नहीं हुई। मध्य नर्म आतनोमी, अरे सखी मैं ये परिहास की बात कर रही हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना। यदि माम करो सखी स्वाम, यदि तूने अपनी मुझे सखी बनाया है तो फिर तू मुझे बता दे कि तुझ में अब क्या कमी रह गई, किसके लिए तू दुखी है, ये दुखी सी क्यों दिख रही है, कहां तेरे हृदय में दर्द है, इसको तू मुझे बता दे। श्री कृष्ण उस समय बोले, वे देवांगना उस समय कह रही हैं कि नरमा तनुध्व, ये राधिके मेरी कितनी भी खिल्ली उड़ा लो, नरमा तनुध्व, भले तुम मेरी खिल्ली उड़ा लो, मुझे उसका बुरा नहीं लग रहा है। सखे नरमण का जयताम, तुम जो मेरे साथ में परिहास कर रही हो, परिहास में कौन तुमको जीत सकता है? क्या परिहास किया? वो तुम कह रही हो कि बंशी निनाद को सुन करके आई, काशी में बंशी बट पर रही, वहां पर श्याम सुंदर के विभिन्न विलासों का दर्शन किया, पकड़ने में आ गई यही कि तूने श्याम सुंदर से स्वयं भी विलास किया होगा, श्याम सुंदर के साथ में तू मिली होगी, ये प्रयास भी कर लिया। तो तू श्याम सुंदर से मिल तो लिए है, अब काय बात के लिए तू व्याकुल हो रही है? ऐसे शिव प्रिया जी ने जिस समय प्रयास किया तो कह रही हैं, अरे सखी कहाँ मिलना, कैसा मिलना, ठीक है तुम प्रयास कर रही हो तो प्रयास कर लो। नरमण का जयताम, आपको प्रयास में कौन जीत सकता है? प्राणस्वम, सच सच बताऊं मेरी आप प्राण हो गई, प्राणस्वम अभु, हे श्री राधिके आप ही मेरी प्राण हो। त्वम अयि में किए देव सक्षम, तुम जो कह रही हो मैं सखी हूं, ये सखी बनाना तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो ये कहूंगी कि तुम तो मेरी प्राण ही हो गई हो, तुम तो मेरी ही अपनी हो गई हो। तो सखी होना तो बहुत छोटी बात है, तुम तो मेरी अपनी प्राण रूप होकर के ही विराजमान हो। तुम मानुषी भवसी किंतु अमरांगणास्ता, तुम मानुषी भवसी, तुम अपने आप को मनुष्य मानती हो हे श्री राधिके, किंतु अमरांगणास्ता, स्वर्ग की जितनी भी अमरांगनागण हैं उनको मैं देखा ही हूं, वे कितने पानी में हैं इनको मैं अच्छी तरह जानती हूं। कौन सी ऐसी अमरांगना है, ऐसी देवी है जो कि मूर्धैव ते गुण कथा पूर्णतीर्ण नमंती, जो तेरे सामने बराबरी कर सके। सारी देवांगनागण मैं देख के आई हूँ कि मूर्धैव ते गुण कथा पूर्णती, वे तेरे गुण कथा का गायन करती हुई स्वर्ग की देवांगना ही तुझे प्रणाम करती हैं। इसलिए तुम्हारे बराबर कोई दूसरी नहीं है। हे श्री राधिके मैं आपकी सखी क्या बनूंगी,
आप तो मेरी प्राण हो, परम प्यारी होकर के विराजमान हो। सखी में भी कुछ परायापन हो सकता है, परंतु प्राण तो अपने ही हैं, वे तो अत्यंत निकट हैं। तो मैं तो आपको अपना प्राण करके मानती हूँ। तो मूर्धैवते गुण कथा प्रणति नमंती, मैं आपके गुण कथा का गायन करते हुए ही बड़ी बड़ी जो देवांगना हैं वे आपको प्रणाम करती हैं। नेयम स्तुति, हे श्री राधिके, मैं आपकी कोई स्तुति नहीं कर रही हूं। न चाप तटस्थता में, मैं आपसे तटस्थ होकर के, जब आप प्राण हैं तो तटस्थ नहीं हो सकती हूं, प्राण तो अपने ही होंगे। तो मैं आपके मेरे बीच में कोई तटस्थता भी नहीं है। न चाप तटस्थता में, मेरे आपके बीच में कोई तटस्थता भी नहीं है। नापे हृदयम, न लज्जा है। भज बदामी अमृतम न किंचित, इसलिए बदामी अमृतम न किंचित, आप मेरे ऊपर कृपा करो। न बदामी अमृतम किंचित, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, सच सच कह रही हूं कि सिंधो सुतापी, कि लक्ष्मी, समुद्र की पुत्री अर्थात लक्ष्मी, सिंधु सुतापी, गिरिजापी, हिमालय की पुत्री पार्वती, नते तुलायाम, बेबी तेरी तुला में हे श्री राधिके टिकती नहीं है। सौंदर्य सौभग गुणई अनुरूढ़ मिष्टे, न सौंदर्य में, न सौभग में, न गुणों में, सौंदर्य सौभाग्य और गुण, इन तीनों में समुद्र की पुत्री लक्ष्मी और पर्वत की पुत्री गिरि की पुत्री गिरिजा पार्वती, वे भी तुम्हारे सौंदर्य सौभाग्य गुणों में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती हैं। हे श्री राधिके, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये स्तुति नहीं कर रही हूँ। नेम स्तुति, स्तुति बढ़ा चढ़ा करके की जा सकती है, परंतु ये स्तुति नहीं है, ये कहीं अर्थवाद नहीं है, ये यथार्थवाद है, तथ्यवाद है। तो अर्थवाद का प्रयोग न करके तथ्यवाद का प्रयोग कर रही हूँ। नेम स्तुति तब, न चाप तटस्थता में, मैं तटस्थ होकर के भी ये बात नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल अनुभव के साथ में ये बात कह रही हूँ। नापि हृदयम, ये बात कहने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। भाजे, इसलिए मेरी स्तुति को सुनकर के आप नापि हृदयम भज, तुमको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वो कह रही हूँ। बदामी अमृतम न किंचित, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। सिंधु सुतापी, कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकती है। तुम अद्भुत होकर के, सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हो। प्रेमणा पुनस्त्र जगत ऊर्ध्व पदे किंचित, तत्साम्य साहस दोरम मनसाप बोधुम शक्नोति न, अखिल में मया श्रुतम तत् कैलाश श्रृंग मनु हैमवती सभासु। प्रेमणा पुनस्त्र जगत ऊर्ध्व पदेपि काचित, त्रिजगत में सबसे ऊंचे पद पर जो विराजमान है, कौन होगी सबसे ऊंचे पद पर? लक्ष्मी। सबसे ऊंचे कौन? बोले वैकुंठ। वैकुंठ में सबसे ऊंचा कौन? बोले श्री नारायण। नारायण में भी सबसे ऊंची कौन? बोले नारायण के वक्षस्थल के ऊपर किलोल करने वाली लक्ष्मी। उनसे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता है। परंतु प्रेमणा पुनः त्रिजगत ऊर्ध्व, त्रिजगत में सबसे ऊंचे पद पर जो विराजमान हैं, वो भी कौन ऐसी है? माने वो लक्ष्मी भी। काचित तत्साम्य साहसदुरम मनसाप बोधम नौ, वो लक्ष्मी भी मन के द्वारा भी तुम्हारी बराबरी करने में समर्थ नहीं है। प्रेम में त्रिजगत के सर्वऊर्ध्व पद पर विराजमान जो लक्ष्मी हैं, वह मन के द्वारा भी तुम्हारी बराबरी कर सकने में, साम्य करने में समर्थ नहीं है। शक्नोति नो, वह समर्थ नहीं है। अखिल में मया श्रुतम, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने इस बात को स्वयं बड़े बड़े
प्रसिद्ध और प्रामाणिक जनों से सुना। कहाँ सुना? मैं देवांगना हूं और मैंने उस प्रामाणिक जनों से तुम्हारी महिमा को सुना है। कहाँ? कि कैलाश श्रृंगम अनु, कैलाश श्रृंग के पास में हेमवती सभायाम। हेमवती माने हिमवान की पुत्री श्री पार्वती, वो हो गई हेमवती। उस पार्वती की सभा में मैंने सुना है शिव पार्वती इनके विचार, इनके संवाद के भीतर जो तंत्र शास्त्र हैं, उन तंत्र शास्त्र के भीतर मैंने शिव पार्वती संवाद, उन तंत्रों में मैंने ये सुना है कि श्री राधिका ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान हैं। श्री राधिका की महिमा को मैंने कहीं उस सभा के बीच में भी, हेमवती सभा में माने पार्वती की सभा में मैंने ये सुना है। दोबारा, प्रेमना पुनस्तर जगत ऊर्ध्व पदे, तुम्हारे प्रेम के विषय में मैंने सुना है कि त्रिजगत में ऊर्ध्व पद पर, सर्वोत्तम पद पर कोई भी काचित माने कोई भी स्त्री तत्साम्य साहस धोनम मनसा पे बोधूं, तुम्हारी बराबरी करने की का साहस मन के द्वारा भी करने में न शक्नोसी, संभव नहीं है, नहीं कर सकती है। न शक्नोती, कोई ऊर्ध्व पद पर जो पहुंची हुई है, माने नारायण के वक्षस्थल के ऊपर जो क्रीड़ा करने वाली है, वो लक्ष्मी भी तुम्हारी समानता करने का साहस नहीं कर सकती है। ये बात मैंने स्वयं पार्वती की सभा में, शिव पार्वती के संवाद में जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, उन सारे तंत्र शास्त्रों में जो यहाँ गोपाल शास्त्रनाम इत्यादि ऊर्ध्वान न्याय तंत्र इत्यादि जिन तंत्रों का श्री शिव पार्वती के संवाद में वर्णन किया गया, उन आगम शास्त्रों के अंतर्गत शिव पार्वती, जहाँ शिव आगम शब्द का, आगम शास्त्र का प्रयोग पार्वती जी को सुनाते हैं, आगम शास्त्रों को, उन आगम शास्त्रों में ये शिव के द्वारा मैंने कहता हुआ सुना। पार्वती के हिमवती सभायाम, पार्वती जी यहाँ पर मुख्य रूप से श्रोता बनकर के विराजमान हैं कि श्री राधिका के बराबर अन्य कोई दूसरी नहीं है, अन्य कोई दूसरी नहीं है। श्रुत्वा महान अजन में मनसो विलासा, उस समय अब मेरे हृदय में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। अपनी कहानी कह रहे हैं श्री श्याम सुंदर, अपनी कहानी कह रहे हैं वो देवांगना कि श्रुत्वा महान अजन में मनसो विलासा, जब तुम्हारी महिमा सुनी तब मेरे मन में ये अभिलाषा हुई। अब कैसे कृष्ण प्रेम से कूद करके राधा दास में कोई साधक आता है, ये पद्धति है, ये यात्रा है। वो ये यात्रा ये है कि कृष्ण दास से बढ़कर के राधिका दास में कैसे प्रवेश किया जाता है। विष्णु चक्रवर्ती है भाई, ये है विषय। पूरी माधुर्य कादम्बनी की जो पूरी पद्धति है, उस माधुर्य कादम्बनी की पद्धति को कहीं क्रियात्मक रूप में कहीं दिखा रहे हैं, उसका प्रयोगात्मक रूप। रागवर्त चंद्रिका की पूरी जो पद्धति है, स्वाभिष्ट भाव में, स्वाभिष्ट भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भाव अनुकूल, स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध, स्वाभिष्ट भाव का विरुद्ध का त्याग करके स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध वस्तुओं को ग्रहण करते हुए फिर स्वाभिष्ट भाव अनुकूल जो वस्तुएं हैं, वृंदावन निवास इत्यादि, उनको ग्रहण करते हुए फिर स्वाभिष्ट भाव मय माने श्री राधिका कृष्ण की लीला का नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, ये स्वाभिष्ट भाव जो मय जो वस्तु है, स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव जो स्वाभिष्ट भाव संबंधी जो वस्तु है, उस संबंधी वस्तु का फिर प्राप्त करके फिर कैसे स्वाभिष्ट भाव मय बनेगा। 5 वस्तु हैं, स्वाभिष्ट भाव मय, स्वाभिष्ट भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भाव मय हो गया मंजरी भाव राधिका दास, उसकी अभिलाषा उत्पन्न हुई। फिर स्वाभिष्ट भाव मय, अभी अभिलाषा उत्पन्न हुई है, प्राप्त नहीं हुआ है।
कहीं श्रवण करके राधिका प्रेम सबसे अधिक श्रेष्ठ है। देखिए साधन की जो यात्रा है उसको बता रही। कहीं वृंदावन में आए, रसकों का संग किया, उस रसकों के संग में श्रुत्वा कृष्णादि माधुर्य श्रुते, दृष्टि कृष्णादि माधुर्य श्रुते, देख करके या सुन करके फिर धी लोभ उत्पन्न हुआ है। धीर यदपेक्षते नास्ति शास्त्रम न युक्तिम च, शास्त्र युक्ति का विचार नहीं है, वो लोभ की उत्पत्ति हुई। अब लोभ की उत्पत्ति होने पर लोभ किस बात का हुआ? स्वाभिष्ट भावमय। पहली वस्तु हुई स्वाभिष्ट भावमय, माने मैं श्री राधिका की दासी बनूं। अभी तक जो ट्रैक चल रहा था वो कृष्ण की ओर चल रहा था, बंशी कौन बजा रहा है, कैसा उसका माधुर्य है। अब बंशी कृष्ण छूट गए, और कृष्ण छूट करके जब परिचय हुआ श्री राधिका का, राधिका की जितनी भी सखीगण हैं उनका परिचय हुआ है, श्याम सुंदर कह रहे हैं। तो फिर जब राधिका का परिचय हो गया तो कृष्ण को कौन पूछे? बोले जय जय जय, जय हो, बोलो राधा रानी की जय। आई तो थे बंशी नाद सुनने के लिए, सुन करके, और कृष्ण का परिचय प्राप्त करने के लिए, परंतु जब यहां पर रह करके श्री राधिका माधुर्य और राधिका सखियों का परिचय हुआ, तब स्वाभिष्ट भावमय जो वस्तु है, वो स्वाभिष्ट भावमय वस्तु कौन सी हुई कि अब कृष्ण नहीं, कृष्ण से कोई लेना नहीं, अब अपना जो अभिमान हुआ वो अपना अभिमान हुआ श्री राधिका दास्य में। क्या बात है, राधिका दासी ये स्वाभिष्ट भावमय हुआ। अब स्वाभिष्ट भावमय होने पर स्वाभिष्ट भाव संबंधी दूसरी चीज आई, स्वाभिष्ट भाव संबंधी। संबंधी का मतलब है अब श्री राधिका कृष्ण प्रेममयी श्रवण कीर्तन स्मरण ये नवधा भक्ति की जाएगी। ये संबंधी का मतलब है नवधा भक्ति। स्वाभिष्ट भाव में माने भाव, मेरा अपना आइडेंटिटी क्या है, मेरा अपना परिचय क्या है, मेरा अपना अभिमान क्या है। मेरा अपना अभिमान है श्री राधिका दासी। ये स्वाभिष्ट भाव मय भाव उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा हुआ स्वाभिष्ट भाव संबंधी। संबंधी में अब श्री राधा कृष्ण इनकी ही लीला रूपी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास सख्यात्म निवेदन, ये नवधा भक्ति मुख्यतः तीन, श्रवण कीर्तन स्मरण, इनके विस्तार रूप में नवधा भक्ति आ गई। स्वाभिष्ट भावमय, फिर स्वाभिष्ट भाव अनुकूल, तीसरी चीज हुई वो अनुकूल। अनुकूल कौन सी है बोले, फिर गोपी जैसा वेश धारण करना, गोपी जैसा भाव धारण करना, तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, वैष्णव चिन्हों को धारण करना, जो हो गया स्वाभिष्ट भाव अनुकूल। क्योंकि तिलक धारण करते ही, कंठी धारण करते ही एक स्मृति हो जाएगी कि हम श्री राधा रानी की दासी हैं, और अब हमारा पालन पोषण करने का सारा दायित्व श्री स्वामी के ऊपर है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जहां हुआ वहां योगक्षेम की भी सारी चिंता अब ठाकुर को करनी है। भजन वे करवाएंगे, हम अपनी तरह से प्रयास करेंगे, परंतु वे करवाएंगे। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, अन्य जितने भी धर्म हैं, जो व्यावहारिक जो धर्म थे, नित्य नैमित्तिक, कहीं परिसंख्या और अपवाद, चारों प्रकार के धर्मों का त्याग करके भक्ति धर्म में लग गए। तो मामेकं शरणं व्रज, जब एकमात्र श्री किशोर जी की शरण हो गए तो ये हो गया स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, अनुकूल अनुकूल। अब चौथी जो चीज आई वो स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध। चौथी जो चीज आएगी वो है स्वाभिष्ट भाव के अविरुद्ध। अविरुद्ध का मतलब है कि सात्विक जीवनचर्या, मांस मदिरा, जो 5 कलयुग के निवास स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय और सूना, ये जो 4 अधर्म के स्थान हैं, कलयुग के स्थान, इन चारों को त्याग किया जाए। और वैष्णव मात्र को दीक्षा पहन कर देते समय 4 चीजों का आदेश दिया जाता है कि 4 चीजों से तुम बचोगे। वो जो 4 नियम हैं वो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये
कलयुग के जो निवास स्थान है, अधर्म के जो निवास स्थान है, उनका त्याग करोगे, ये उनको आदेश दिया गया। तो स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध माने सात्विक आचरण। सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य का प्रकाश रुकेगा नहीं, परंतु छत्ता लगाने से सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा। ऐसी सात्विक जीवनचर्या अपनाने से भजन बढ़ेगा, दूसरे प्रकार अपनाने से भजन रुकेगा, तो उसको रोका। और फिर विरुद्ध, जो विरुद्ध वस्तुएं हैं, उन विरुद्ध वस्तुओं का त्याग। तो सात्विक जीवन को अपनाना, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक साधन, सात्विक योग, सात्विक मन, सात्विक बुद्धि। भगवत गीता में वो जो 98वें अध्याय में जो सारी वस्तुओं, कर्म कौन से सात्विक है और भोजन कौन सा सात्विक है और वचन कौन से सात्विक हैं, वे जो वचन सब कहे उनमें सात्विक सात्विक जो वचन हैं, वस्तु, सात्विक आहार विहार साधन फल, इन सबको अपना, ये हो गए अविरुद्ध। और विरुद्ध वस्तुओं का त्याग किया जाए, माने जहाँ अधर्म का निवास है उसका त्याग किया जाए। ठाकुर वही कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जब मैंने ये आचरण किया, उस समय श्रुत्वा महान अजन में मनसो विलासा तद दर्शन आए। उस समय मेरे हृदय में महान अभिलाषा हुई और संपूर्ण चापे, किंतु मेरी वो अभिलाषा भी पूर्ण हो गई, मेरी वो अभिलाषा भी पूर्ण हो गई। माने आपका मैं दर्शन करूं, ये मेरे हृदय में अभिलाषा हुई और वो अभिलाषा भी पूर्ण हो गई। फिर क्या बात है? किंतु आप फिर किंतु आ गया कि श्रुत्वा महान अजन में मनसो विलासा। हेमवती सभा में आपकी महिमा को मैं सुना था, पार्वती जी की सभा में, और मेरे हृदय में तब दर्शन आए। ऐसी आपका दर्शन करने की, हे श्री राधिके, आपका दर्शन, हे श्री स्वामिनी, आपका दर्शन करने की मेरे हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई। ट्रैक बदल गया, कृष्ण से आकर के राधिका दासी की ओर में बढ़ने लगा, परंतु संपूर्ण आपका दर्शन भी कर लिया। और दर्शन करके भी संपूर्ण तक मेरी दर्शन करने की अभिलाषा पूरी हो गई, परंतु होने पर भी किंतु लगते ही सब चौका। जो कुछ भी हुआ वो जैसे कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, किंतु लगते ही ननु नचा होते ही सब गड़बड़ हो जाए। तापस तदंतरेह जो रवसात अदीपी, मेरे हृदय में एक ताप और उत्पन्न हो गया। आपका दर्शन करके एक ताप और उत्पन्न हो गया। तो तापः तत् अंतः, मेरे अंतः माने हृदय में, यह माने इस वृंदावन में रहते हुए ये ताप और उत्पन्न हो गया। जो रवसात माने बलपूर्वक, अदीपी माने जल रहा था, एक ताप मेरे हृदय में बलपूर्वक जल रहा था। रवसात अदीपी, दीपित हो रहा था। तेना स्फुटन न कठिनो है ममांतरात्मा, तेना स्फुटन, उससे मेरी एक कठिन हृदय आज फटा जा रहा है। जो आपको जो एक ताप हुआ, आपसे आपका दर्शन करके एक ताप हुआ, मेरा दर्शन करके ताप, राधा रानी का दर्शन करके उनका ताप, बोले हाँ, राधा रानी का दर्शन करके मेरे हृदय में एक ताप हुआ और उससे मेरा हृदय फट रहा है। बोले वो ताप क्या है? राधा रानी पर रहा नहीं गया, पूछ रही है कोसव, अभी समाप्त कर रहे हो, कोसव पूछ रही हैं कि वो ताप क्या था? तमाशुकत है, जल्दी से उसे कहो। मुहस्तयोक्तो वक्तुम शशाक नसर, उस कहे तो सही, पर श्यामचंद्र के मुख से नहीं निकल रहा है। अरे कहे क्या ताप हुआ, क्या ताप है, बता तो सही। मेरा दर्शन करके तुझे ताप हुआ, कौन सा ताप हुआ, कुछ बता तो सही। मुहस्तयोक्तम, जब श्री राधा रानी बार बार श्री श्याम सुंदर से पूछ रही हैं, उस देवांगना से पूछ रही हैं कि तुझे क्या ताप हुआ, उस समय वक्तुम शशाक न, श्री श्याम सुंदर लजा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, बोलने में भी वक्तुम शशाक न, समर्थ नहीं हो रहे हैं। बाष्प निरुद्ध कंठ, आंखों से आंसू हो गए, गला हपहप करके भर गया है।
बोल नहीं पा रहे हैं। अश्रु प्रत्यक्षण मथा से मुखम स्वयं सा, उस समय श्याम सुंदर के नेत्र से जो निरंतर अश्रु बह रहे हैं, श्री प्रिया तुरंत ही आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके अपनी ओढ़नी का छोर लेकर के श्री श्याम सुंदर के नेत्रों को, आंसुओं को पहुंच रही है। बोलो श्री लाली लाल की जय। श्री प्रिया श्याम सुंदर के नेत्रों को पहुंच रही हैं। अश्रु प्रत्येक क्षण, अश्रु से प्लुत जो ईक्षण है, नेत्र हैं, उनको अथ मुखम स्वयं, श्री श्याम सुंदर के मुख को स्वयं सा, स्वयं श्री राधिका ने स्वयं अंचलेन, अपने अंचल के छोर से, मृदुलेन ममर्ज राधा, मृदुल अंचल के छोर से श्री श्याम सुंदर के मुख को पहुंचती हुई, आंसुओं को पहुंचती हुई कह रही हैं, हृदय से लगा करके बोले, अरे सखी बता तो सही तेरे हृदय में क्या पीड़ा है, मेरा दर्शन करके ऐसी ऐसी कौन सी पीड़ा है तुझे, जो तुझे इतना व्याकुल कर रही है कि तेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। उस समय श्री स्थित्वा क्षण, श्याम सुंदर जरा सा रुके, एक क्षण धोंकनी कहीं रुकी, आंसू थोड़ा सा रुके, तो धोंकनी जब रुकी उस समय आंसुओं का प्रवाह रुका। धृति मधात, न धैर्य धारण किया, श्वास ली, धैर्य धारण किया और अथ ताम उवाच, अब बोल पड़े, श्री राधारानी से बोल पड़े कि प्रेमा तवाय मतलो अनुपाधिर बलिया। हे श्री राधिके, आपका प्रेम अनुपम है, अतुल है, बलिया में, बलवान है, कि आपका प्रेम अतुल है, अनुपाधि माने उसमें कोई छल नहीं है, वो बलवान है, तीनों गुण आप में परिपूर्ण रूप से विराजमान, कहीं कोई कमी है ही नहीं आपके प्रेम में। परंतु दुख इस बात का है मुझे कि तुमने गलत जगह प्रीति कर ली, वो श्याम प्रीति करने लायक नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है, परंतु उस श्याम के साथ में तुमने जो प्रीति की वो बड़ी गलत जगह की, वो श्याम सुंदर प्रीति करने लायक नहीं है। कृष्णो अति कामिनी बभू, हाय वो कृष्ण तो अत्यंत कामी है, अपने मुख से अपनी बुराई कर रहे हैं, बोले वो कृष्ण तो अत्यंत कामी है। हाय दुनोते स्वाम स्वांच, हाय उस कृष्ण से प्रीति करके तुम अपने आप को भी दुख देती हो हे श्री राधिके, और स्वांच अपनी जितनी भी सखीगण हैं उनको भी दुख देती हो। क्यों उस श्याम सुंदर से प्रीति करने बैठी, उससे प्रीति करना छोड़ दो, उससे प्रीति मत करो, वो श्याम प्रीति करने लायक नहीं है। तो कृष्णो अति कामिनी बभूव कथम, तुम्हारा वो प्रेम अति कामी उस कृष्ण में कैसे हो गया। दोनों ते स्वाम और स्वांच, उससे प्रीति करके तुम स्वयं भी दुखी होती हो और अपनी सखियों को भी दुखी करती हो। विश्वसति यो अत्यपदे अपि अभिज्ञ, जो अयोग्य के प्रति विश्वास करता है वह अभिज्ञ होकर के भी, तो यो अभिज्ञ जो बुद्धिमान होकर के भी अपदे विश्वसति, यदि विश्वास करता है तो वो ऐसा ही दुख पाता है, अपने आप को भी दुख देता है, दूसरे को भी दुख देता है। ये अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया, जहां पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको कहीं स्पेसिफिक किसी वस्तु का वर्णन करते हुए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाए, वहां पर कहीं अर्थांतर न्यास सामान्य वा विशेषो वा यदन्येन समर्थयति, सामान्य के द्वारा विशेष की या विशेष के द्वारा सामान्य की जहाँ समर्थन होता है वहाँ पर अर्थांतर न्यास। तो यदि कोई अभिज्ञ जन भी अयोग्य स्थान पर विश्वास करता है तो उसकी यही दशा होती है, हे राधिके तुम अपने आप को भी दुख देती हो और अपनी जितनी भी सखी हैं उनको भी दुख देती हो। ऐसे जिसने कहा। और अंतिम श्लोक है आज के प्रसंग का कि सौंदर्य शौर्य बल सौभग कीर्ति लक्ष्मी पूर्णोपि सर्वगुण रत्न विभूषणोसी। पुरुष मेरे प्यारे के प्रति ऐसे वचन क्यों कह रही है। श्री राधारानी को बुरा लगा
बोले मेरे सामने मेरे प्यारे की निंदा कर रही है। बोले नहीं नहीं, मैं जानती हूं कि श्री श्याम सुंदर सौंदर्य में, शौर्य में, पराक्रम में, बड़ सौभाग्य में, कीर्ति में, लक्ष्मी में पूर्णोपि, पूरी तरह से पूर्ण है। सर्वगुण रत्न विभूषितोपि, संपूर्ण रत्नों में विभूषित होकर के, सारे रत्नों से विभूषित होकर के श्याम सुंदर विराजमान है। परंतु लगती साहब चौका, जितनी प्रशंसा की सबके ऊपर पोता फेर देते हैं, परंतु उनमें एक चीज की ऐसी कमी है कि कोई गुण कहीं टिकता ही नहीं है। उनसे तो प्रीति कभी करनी ही नहीं चाहिए। अभी भी तुमसे कह रही हूं उनसे प्रीति करना छोड़ दो। बोल कौन सा दोष है उनमें? कि प्रेम अविवेचकतमत्वम, उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है। प्रेम किसका प्रेम कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, प्रेम कैसा है, उस प्रेम के विषय में वे विवेचन कर सकने में, अच्छाई बुराई, उच्च नीचता, उच्चावचता का निर्णय कर सकने में वे समर्थ नहीं हैं। सब धान 22 पसेरी। श्याम सुंदर में तो कहीं विवेचकता नहीं है। जैसे पशु के आगे सानी में कुछ भी मिला दो उसको खाने से मतलब है, ऐसे ही अविवेचक होकर के कहीं थोड़ा सा भी प्रेम लेकर के चला है वे तो बस उसका सेवन करेंगे। उसमें कहाँ खट्टा है, कहाँ मीठा है, कहाँ चटनी है, कहाँ सौंठ है, कहाँ इलायची है, इसका स्वाद उनको नहीं है। जैसे पशु को स्वाद नहीं है, ऐसे ही वे निस्संदेह प्रेम अविवेचक होकर के विराजमान हैं। उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है। इसलिए कभी तुम्हारा त्याग करके चंदावली जी की ओर चले जाते हैं, कभी श्यामला की ओर चले जाते हैं, कभी किसी की ओर चले जाते हैं, कभी भद्रा की ओर चले जाते हैं। उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं है। प्रेम की विवेचकता होती तो श्याम सुंदर दो काम कभी नहीं करते। पहला काम, रास में तुमको छोड़ करके वे कभी नहीं जाते। परंतु महाराज के समय मैंने ये देखा कि श्याम सुंदर तुमको छोड़ करके चले गए, इसलिए उनमें प्रेम की विवेचकता नहीं। पहले तो सब गोपियों से छिपा करके तुमको लेकर के एकांत में आई, और फिर एकांत में रतिश्रांता तुम प्रिया का त्याग करके चले गए। ये उनमें अविवेचकता है, स्वार्थता है कि अपना काम बन गया, अब प्रिया का त्याग कर दिया। ऐसे स्वार्थी के साथ में प्रीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वे धोखेबाज भी हैं कि तुमको संकेत दिया और तुम्हारी संकेत में कुंज में तो पहुंचते नहीं हैं, और श्री चंद्रावली जी की कुंज में पहुंच जाते हैं, और तुम प्रतीक्षा देखती रहती हो, और उस समय खंडिता नायिका स्वरूप को धारण करके तुम विलाप करती हो। और महाशय जी सुबह के समय रात्रि जब व्यतीत हो जाती है तब आते हैं और तब तुम्हारे सामने तुम्हारी खुशामद करते हैं। तो श्याम सुंदर में विवेचकता नहीं है। विवेचक वो है जो कि हर एक वस्तु के स्वाद को अच्छी तरह से जाने, कौन सी वस्तु का क्या स्वाद है और कौन सी वस्तु गुणकारी है, कौन सी गुणकारी नहीं है, इसका जो विचार करे वो तो ठीक। और जो भी आया बस उसकी सेवा कर रहे हैं। कोई भी ये यथामत कोई भी भजन कर रहा है उसका भजन कर रहे हैं, उसके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, तो ये तो विवेचकता नहीं है। ये ही मेरे हृदय में एकमात्र पीड़ा है। इन दो वस्तुओं का जवाब दे। मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो पीड़ा यही है कि श्री श्याम सुंदर ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, और तुमको संकेत कुंज का संकेत देने पर भी वे क्यों नहीं आए और बाद में क्यों आए। ये श्याम सुंदर में प्रेम की अविवेचकता है। हे श्री राधिके, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं, श्याम सुंदर के गुणों में भी कोई कमी नहीं। गुणों उनमें को सौंदर्य, शौर्य, बर, सौभाग्य, कीर्ति, लक्ष्मी सब उनमें पराकाष्ठा है, परंतु उनमें विवेचकता नहीं है। इस विवेचकता का के कारण मेरे हृदय में पीड़ा है। अब श्री प्रिया जी इन प्रश्नों का जो उत्तर देंगी, ये दो जो प्रश्न हैं
उस समय हृदय को जैसे खोल करके रख देंगी, हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम के संपुट को खोल के रखेंगी और कहेंगी कि नहीं, ये दोनों के दोनों जो बात कह रही हैं इनमें श्याम सुंदर की मुझसे परम प्रीति ही प्रकट होती है, और ऊपर से मैं भले मांग कर रही हूँ, भीतर से मैं परम प्रसन्न होती हूँ कि श्री श्याम सुंदर आहा जितनी भी प्रियागण हैं उनके भी प्रेम को पोषित करती हैं। ये गुण मुझे उनकी ओर और आकर्षित करता है। ये मेरे हृदय में ईर्ष्या, तो ईर्ष्या दिखाती बोले तो स्वभाव है प्रेम का, ईर्ष्या तो दिखाएंगे, परंतु मन ही मन में प्रसन्न आगे जैसे होंगी उसका। तो अब यहाँ से प्रेम का संपुट खुला, ये अभी दोनों ढक्कन थे, अब ढक्कन खोल करके उस प्रेम को प्रकट करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल।